हेलो दोस्तों। अनुपमा के आज के एपिसोड में आपने देखा कि रजनी कहती है कि उन्हें पता है कि हर कोई सोच रहा है कि उन्होंने पार्टी क्यों रोकी है और सबको क्यों इकट्ठा किया है। वह चोल को बचाने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रिया के बारे में बात करती है। रजनी कहती है कि वह चोल निवासियों की भावनाओं को समझती है, जो कहते हैं कि इस जगह से उनकी अनगिनत यादें जुड़ी हुई हैं। रजनी एक दस्तावेज दिखाते हुए कि इस पर सिग्नेचर करके वे चोल के पूर्ण निर्माण को रोक सकते हैं। वे आगे कहती है कि चोल में रहने वाला कोई भरोसेमंद व्यक्ति पहले कागजात पढ़ ले, जिसके बाद सभी साइन कर सकते हैं। रजनी बताती है कि सभी अनुपमा पर भरोसा करते हैं, उससे कागजात पढ़कर सभी के साइन लेने को कहती है। चोल निवासी अनुपमा पर पूरा भरोसा करते हैं और तुरंत साइन करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि अनुपमा उनसे कहती है कि वे आंखें बंद करके भरोसा न करें और कागजात को ध्यान से पढ़ें। रजनी अनुपमा और चोल के निवासियों से जल्द फैसला लेने का अनुरोध करती है ताकि प्रक्रिया शुरू हो सके। वह उनसे बिल्डर से सब कुछ गुप्त रखने के लिए भी कहती है। रजनी क्या सोचती है कि एक बार सभी के साइन मिल जाने के बाद वह कागज जात बदल देगी। पराग रजनी को फ़ोन करके बताता है कि वह इस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए रेडी है। रजनी इस फैसले के लिए पराग को धन्यवाद देती है। पराग अनुपमा को लेकर चिंतित है, लेकिन रजनी आत्मविश्वास से कहती है कि वे जीतेगी और उनको इस बार कुछ भी पता नहीं है। पराग गौतम से पूछता है कि उसने अनुपमा के चोल में रहने की बात क्यों छुपाई। गौतम कहता है कि उसे लगा था कि अनुपमा के बारे में जानकर पराग भावुक हो जाएगा। पराग जवाब देता है कि अनुपमा के साथ उसका रिश्ता तो है, लेकिन कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। जब गौतम पूछता है कि पराग ने रजनी से क्या बात की, तो पराग जवाब देने से इनकार कर देता है। बाद में वसुंधरा पराग से रजनी के साथ हुई मुलाकात के बारे में पूछती है। पराग उसे बताता है कि रजनी और अनुपमा दोस्त हैं। गौतम कहता है कि उसे पहले से ही पता था कि पराग का रजनी के साथ रिश्ता है, लेकिन अनुपमा का भी उससे जानना एक बड़ा चौंकाने वाला मोड़ है। परी और ईशानी को देर होने की चिंता सताने लगती है। ईशानी का घर का खाना खाने से मना कर देती है। बाद में अनुपमा ईशानी से उसे प्रिया की कार में छोड़ने के लिए कहती है। ईशानी मना कर देती है और कहती है कि वह अनुपमा और उसके बक्सों को महंगी कार में ले जाकर प्रिया का अपमान नहीं कर सकती। प्रिया ईशानी को चोल में देख लेती है। ईशानी झूठ बोलती है और कहती है कि वह वहाँ नहीं रहती और सिर्फ एक ड्रेस ट्राई करने आई थी। अनुपमा ईशानी के इस व्यवहार से हैरान रह जाती है। प्रीत ईशानी के रवैये पर गुस्सा हो जाती है। और उसे डर लगता है कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। अनुपमा परेशान रहती है। प्रेम और राही के बीच रोमांटिक पल आते हैं, जिससे माही को जलन होती है। वही अनुपमा को फिल्म सेट पर समय पर पहुंचने में परेशानी होती है। अनुपमा जब ऑटो ढूंढने में जूझ रही होती है तो तभी ईशानी कार में आराम करती है। माही गौतम से शिकायत करती है कि गौतम उसे नज़रअंदाज कर रहा है। गौतम माही को बहलाते हुए कहता है कि वह अपना काम ख़त्म करना चाहता है ताकि वह माही और बच्चों के साथ समय बिता सके। माही कहती है कि उसकी स्थिति समझती है, लेकिन यह भी मानती है कि प्रेम और राही को देखकर उसे जलन होती है। फिर गौतम माही को बताता है कि राही का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, वह प्रेम को धोखा दे रही है। माही यह सुनकर हैरान रह जाती है, जबकि गौतम मुस्कुराता है। फिल्म के सेट पर निर्देशक अनुपमा से अपनी माँ को खाना बनाना सिखाने के लिए कहते हैं। अनुपमा अपनी नई नौकरानी संभालने के लिए कुछ समय मांगती है। जल्द ही उसे पता चलता है कि ईशानी सेट पर भी सभी को परेशान कर रही है। अनुपमा निर्देशक से कहती है कि वह ईशानी को अन्य अभिनेत्रियों की तरह ही माने और उसकी वजह से संकोच ना करे। ईशानी सेट पर नखरे दिखाती है, जबकि निर्देशक उसे समय पर शूटिंग करने के लिए कहते हैं। तो ईशानी घमंड से कहती है कि वह बिजी है, इसलिए शूटिंग बाद में करेगी।